हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस के लिए। ये जो है पार्ट 1 है और अब जो है मैथ आपको पार्ट वाइज जो है मिलते रहेंगे। आज से जो है शुरू हो गया पार्ट वाइज मैथ यूपी पुलिस के लिए बनना, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी जितने भी क्वेश्चन मैं पार्ट वाइज में लाऊंगा ये सभी जो है एग्जामों में पूछे गए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी हैं। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया। खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक बेसबॉल की एक टीम है, इसमें 9 खिलाड़ी हैं। जब खेल जो है जीत जाते हैं तो अगर आप देखे होंगे तो एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 9 खिलाड़ी हैं, तो ये जब खेल जीत गए तो एक दूसरे से ये कितनी बार हाथ मिलाएं ये आपको बताना है। देखो तो बहुत से बच्चे क्या करने लगते हैं कि देखो कहने लगते हैं कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहते हैं 9 खिलाड़ी हैं, तो पहला वाला एक बार इनसे मिलाया, एक बार इनसे, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये कहते हैं पहला वाला 8 बार मिलाया, दूसरा वाला फिर कितनी बार मिलाया ये पहले चेक करते हैं। तो ये सब आपको चेक नहीं करना। क्यों नहीं चेक करना, इससे जो है आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 9 खिलाड़ी दिया है तब तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ये खिलाड़ी इतनी बार हाथ मिलाए, दूसरी खिलाड़ी यहाँ से काउंट करेंगे इतनी बार, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ पे। मान लो 9 पे तो निकाल लोगे। अगर यहीं पे अगर 50 खिलाड़ी दे देता तब क्या आप 50 लाइन से ड्रा करते और तब ऐसे 50 देखते कि कौन किससे हाथ मिलाए, तो आपके पास समय कितना बचा। ये काम नहीं करना है। तब कौन सा काम करना है, देखो तो एक शार्ट ट्रिक बताऊँ। कौन सा शार्ट ट्रिक, ये देखो 9 खिलाड़ी है ना, मतलब क्या हुआ, खिलाड़ियों की संख्या है 9 यानी इक्वल टू 9। ठीक है, तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला कैसा है, एकदम बेसिक है, एकदम ट्रिकी है। देखो क्या करोगे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो n माइनस 1 अपान में 2, ये एक फार्मूला है। फार्मूला आपको रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसको आप वैसे डायरेक्ट सिंपल भाषा में ज्ञात करते हो। देखो अगर आपको दे दिया है एक बेसिक टीम में 9 खिलाड़ी हैं और खेल जो है जीतने के बाद एक दूसरे से जो है हाथ मिलाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले के हिसाब से नहीं, केवल आपको उतना देखो 9 आप लिखोगे गुणे में, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए 9 गुणे में 8, क्यों 8, n माइनस 1 तो 9 में से 1 गया 8 अपान में 2। ठीक है, तो देखो 2 से 4 कट गया, 8 कटा 4 बार में कट गया। 9 चौक होता कितना है, 9 चौक होता है कितना होता है, 9 चौक होता है 36। कितना होता है 36। इसका मतलब क्या हो, खिलाड़ी आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 36 बार हाथ मिलाएंगे। तो 36 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन। देखो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 खिलाड़ी दिया है ना, तो 9 लिखोगे गुणे एक खिलाड़ी कम करके लिख दोगे अपान में 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी उसी टाइप के एकदम उसी फार्मूले पे लगेगा, उसी टाइप का, पहले ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो लेकिन इसमें 9 की जगह 50 दे दिया है। देखो बोल क्या रहा है, एक पार्टी में 50 लोग हैं, यहाँ पे विद्यार्थी भी दे देगा, 50 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, 150 विद्यार्थी हैं, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको फार्मूला आपको केवल थोड़ा सा ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 50 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ अपने हाथों को मिलाते हैं। कितने हाथ मिलाए गए थे ये आपको क्या करना है, बताना। तो कुछ नहीं करना, तो मैं पहले ही कहूँ अभी कह रहा हूँ। देखो क्या करोगे, जितना दिया है ना 50 लिखोगे, इसके बाद में एक कम करके लिख दोगे। 50 से कम क्या होता है 49 अपान में 2। देखो अब हम क्या करेंगे, 2 से 50 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25 आया। अब हम क्या करेंगे, 25 का जो है 49 में पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम 1 या 2 मिनट तो आपका चला ही जाएगा। तब कैसे क्वेश्चन आंसर का पता लगाएंगे, आंसर का आप इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई देखकर पता लगाओगे। कैसे, ये देखो 9 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो होता कितना है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे कितना होता है
9 पच्चे होता है 45 ना, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई अंक। आप देखोगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसकी इकाई अंक में 5 है, वही राइट आंसर होगा। तो देखो पहले में है 5, हाँ है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, राइट आंसर पहला ही हुआ। देखो आप पहले से ही देखो इकाई अंक का ही गुणा करके आप पता लगा दिए कि कौन सा राइट आंसर है। अगर आप पूरी तरह से करना चाहते हो, देखो यहाँ पे मैं पूरी तरह से करके दिखा दे रहा हूँ आपको मल्टी गुणा, लेकिन यहाँ वहाँ पे आप ऐसे ही ट्रिक लगा के सॉल्व कीजिए। देखो 9 पच्चे 45 के 5, 4 हासिल, 5 चौके होता है कितना, 5 चौके होता है 20, 20 में अगर आप 4 जोड़ दोगे हो कितना जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 9 दूनी 18 के 8, एक हासिल है, 4 दूनी 8, एक 9। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5 आ रहा है, 8 9 10 11 12 के 2, एक हासिल है, 9 10 11 एक 12। देखो 1200 कितना है, 1225 आया, और 1225 जो है ऑप्शन नंबर ए पहले से हमें पता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 होता है। कोई संख्या है, जब उसको 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले बोल क्या रहा है, 11 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना बचेगा ना। तो अब 11 को 121 से काटोगे, अगर 11 का भाग 121 से पूरी तरह से अगर कट जाएगा 11 से 121 तो ये क्वेश्चन सही है। अन्यथा जो है अगर यहाँ पे कोई और संख्या दे देता जो ये इस संख्या से नहीं कटता तो इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे बनते ही नहीं है। अगर बन भी जाएँ तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। देखो तो पहले हम देखेंगे क्या 11 121 को पूरी तरह से काट दे रहा है। देखो 121 बट्टे में 11, 11 के नहीं होता कितना 121, इसका मतलब क्या हुआ, 11 जो है 121 की पूरी तरह से काट दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो शेषफल आ रहा है ना, किसी संख्या को 121 में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 25 आ रहा है, और उसी संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल 25 से 11 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 25 में 11 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, तभी तो हमें 11 का शेषफल मिल पाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन आंसर लाने के लिए। देखो 11 से हम क्या कर रहे हैं, 25 में भाग कर रहे हैं, 11 दूनी होता है कितना, 11 दूनी होता है 22। अब देखो 22 में 25, 22 23 24 25 कितना शेषफल आया, 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या 3 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई है पहले उसे देखेंगे कि आप विभाजित हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित होगा तभी ये क्वेश्चन सही होगा, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन बनते ही कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा है उसी में क्या करेंगे, 25 से 11 में जो संख्या विभाजित करने के लिए बोल रहा है उसी से 25 से 11 में भाग कर देंगे, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, लेकिन इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 ही है। देखिए सब में जो है सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। मान लीजिए 3 कोई श्रमिक हैं जिनको 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिल रहा है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% का वेतन वृद्धि मिले, पहले में 5%, दूसरे में 10%, तीसरे में 15% की कह रहा है वृद्धि और कर दिए वेतन में कर दिया जाए, तो उनकी वेतन का नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है,
एक आसान ट्रिक होता है। कौन सा आसान ट्रिक, ये देखो। तो जो पहला अनुपात दिया है ना, उसमें हम क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, सामान्य संख्या यानी कि 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ही रहता है, 2 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 200 हो जाता है, और 3 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अनुपात आ गया 100, 200, 300। अब वृद्धि कितनी कितनी की हो रही है, 5% की। पहले यानी कि 1 में वृद्धि 5%, यानी कि 100 में वृद्धि 5%। तो 100 का 5% आप निकालिए वेतन का। 100 का 5% कैसे निकाला जाता है, 100 गुणे 5/100। इसका मतलब हुआ 100 100 कट गया, आ कितना गया, 5। अब यही 5 जो है 100 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आ कितना गया, 105 अनुपाते। अब देखो 2 पे वृद्धि हो रहा है 10 का, अब 2 बन गया है 200, यानी कि 200 पे वृद्धि हो रहा है 10%। तो 200 का 10% आप निकालिए तो 10, 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। तो 200 में 20 जोड़ो कि कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा अनुपाते। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लो। देखो अब 3 का 10%, 3 बन क्या गया, 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो 300 बन गया ना। तो 300 का आप 10% कैसे निकालोगे, 10, 0 0 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आ कितना गया, 30 आ गया। आ कितना गया, 30 ही आया ना। तो देखो 300 में 30 आप जोड़ोगे तो हो कितना जाएगा, 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पे जो है गलती हो गया था, यहाँ पे 15 है। देखो 15 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते रहे हो तो आ कितना रहा है, 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 45। अब क्या करोगे, 300 में जो है 45 जोड़ोगे तो 345 ही तो होगा। कितना होगा, 345 ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपको जो संख्या दिख रही है ना, ये क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, और काटेंगे और इसको आसान करेंगे, आसान लिखकर तब मिलाएंगे क्या मिल जाए। तो इसको कितनी संख्या से काटेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कैसे, ये देखो देखो अब यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। देखो कि कौन कौन सी संख्या है, 105 है अनुपाते, 220 है अनुपाते, 345 है। इसको 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 1 5 अनुपाते, 5 चौकी 20, 2 हासिल, फिर 5 चौकी 20 पूरी तरह से कट गया अनुपाते। देखो 5 चौके 5 छक होता कितना, 5 छक होता है 30, 4 हासिल, 5 9 होता है 45। इसका मतलब आ गया हमारा नया अनुपात जो आया उनका वेतन में जो वृद्धि होगा 21:44:69। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। यह आज का वीडियो मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस का पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने वक्त अपना घंटा बेल जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।